ये है वास्तविकता, पीछे के लोग बैठ जाएं। ये भाग गए बार-बार। ये है सच्चाई। और ये सच्चाई इस बात को बताती है कि प्रतिपक्ष के हमारे इन मित्रों को अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। हर एक कार्य को राजनीतिक चश्मे से देख करके केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करना है, और यही होता रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से लेकर के और 2014 तक मुझे आश्चर्य होता है, पता नहीं माननीय सदस्यगण सदन में कोई नोटिस देने के पहले प्रतिपक्ष के हमारे मित्रगण उस विषय का अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं, 2018 में 2017 के बीच में गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान को जोड़ लिया जाए, महोदय 13 से 14 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान जितना नहीं हुआ उतना पिछले 3.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में सीधे भेजने का कार्य किया है। चिंता अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है, लेकिन हां, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी उनके स्मार्टफोन पर प्राप्त हो जा रही है, तो ये जो दोषी दलाली का जरिया था वो भी समाप्त हुआ, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा उसमें दिखती है। इसके पीछे सद्भावना नहीं, दुर्भावना ज्यादा है। और इसलिए महोदय, दुर्भावना वाली बात को, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए। और समाजवादी पार्टी, आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया हुआ है। 67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने इन भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। ये ज्यादातर जमीनें सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने जबरन किसानों की ही दबाई थी या सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया था, जिन्हें आज कब्जों से मुक्त करा करके कहीं डिफेंस कॉरिडोर में उसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं प्रदेश में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, और कहीं पर किसानों के हितों के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल भी उन्हीं भूमि पर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें 6 लाख से अधिक गोवंश के संरक्षण का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। बिगड़ैल खिलाड़ी, समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है, जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। बुलडोजर चलवा दो, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं? पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? बहुत सी चीजें नई कानून से बनी हैं, लेकिन जिसका चिन्हित कर लेती है सरकार, उस पर बुलडोजर। क्या उन्होंने अपने सबके नक्शे पास कर रहे हैं? क्या उन्होंने सब अपने कानून से चीजें बनाई हैं? यह भी उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने। आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें,
कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में और उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की, और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगवाई हैं, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, आ जाओ, ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, महाराज सिंह तो बैठ जाओ, तुम आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और कानून व्यवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनकी गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा कि सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं हैं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया। कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं फयाज